हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया तो ये टॉपिक आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा पेपर में, ये मान लीजिए आप लोग। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना है कि आप लोगों ने इन 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। तो ईमानदारी के साथ में सभी क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? ऑप्शन है आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी है हेली राष्ट्रीय उद्यान, डी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और यह लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में 1936 में स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी बात, यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क जो है ना, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ना, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका सही आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, फैक्ट हैं, उनके बारे में जान लीजिए आप लोग, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस किस राज्य केंद्र शासित राज्य में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस जो है ना, ये लद्दाख में स्थित है। तो लद्दाख आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो उद्यान है ना, ये उद्यान इसके लिए तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुओं के लिए। ये उद्यान लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख के लेह जिले में। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 4400 किलोमीटर वर्ग है। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कहाँ पर स्थित है, ये उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो मणिपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पांचवा, सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित में स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, उत्तराखंड। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू और कश्मीर आपका सही आंसर हो जाएगा।
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित एक खूबसूरत जगह है। उद्यान को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। असम आपका सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें जान लीजिए आप लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, ये तो आपको पता ही हो गया। दूसरी बात, ये असम का सबसे पुराना पार्क है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अपने महान भारतीय एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 7वां क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उड़ीसा का वह नेशनल पार्क जो विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है, वह किस नाम से जाना जाता है? सरिस्का नेशनल पार्क, भीतरकनिष्का नेशनल पार्क, फॉसिल जीवास नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। उड़ीसा का वह नेशनल पार्क जो विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है, ये किस नाम से जाना जाता है? फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सुधार लीजिए। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर भीतर कनिका नेशनल पार्क। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य के भरतपुर जिले में स्थित केबलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित केबलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केबलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभयारण्य है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी विहारों में से एक है। 10वां क्वेश्चन देखेगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ये तो आपको पता ही चल गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और फिर यह 1993 में टाइगर रिजर्व बन गया। अगला क्वेश्चन, ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 13वां, कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तंसा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तंसा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन हमारा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह वर्ष 1974 में स्थापित किया गया। यह मैसूर, कर्नाटक में स्थित था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नाटक में भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की आबादी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरीके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हरीके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के पंजाब राज्य में स्थित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एराविकुलम नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। एराविकुलम नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के केरल राज्य में स्थित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये केरल के इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। ये केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में अन्य राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पंपदुम शोला नेशनल पार्क, मेथिकेतन शोला नेशनल पार्क और अन्नामुडी शोभा नेशनल पार्क हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 19वां क्वेश्चन देखेगा, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में अवस्थित, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें गुइंडी नेशनल पार्क की, तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु का एक संरक्षित क्षेत्र है जो चेन्नई में स्थित है। ये भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान की भूमिका एक्स-C2 और एन-C2 संरक्षण दोनों है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो देखिए, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इसे हम बोलते हैं बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय में गारो हिल्स के पास समुद्र तल से 200 से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवरों में से एक है। अगला क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो आपको पता चल गया। इसका लगभग प्रमुख हिस्सा 1440 किलोमीटर 2 से 560 वर्ग मील का क्षेत्र अब छत्तीसगढ़ में है, जिसका नाम बदलकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख।
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ऐसे शॉर्ट में कह सकते हैं GHNP, जो भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। जून 2014 में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित, तो गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को शासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। यह गुजरात के जूनागढ़, फिर सोमनाथ और अमरेली जिलों में स्थित है। 24 क्वेश्चन देखेगा। 24वां, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 25 क्वेश्चन देखेगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, तो हरियाणा आपका सही आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पहले सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, ये तो आपको पता ही चल गया। दूसरी बात, इस क्षेत्र को 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य 1991 में एक राष्ट्रीय उद्यान बन गया। सुल्तानपुर का नाम राजपूत राजा सुल्तान सिंह चौहान के नाम पर रखा गया है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी हरियाणा में स्थित है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। 26वां क्वेश्चन देखेगा। महावीर हरिनाथ राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश। महावीर हरिनाथ राष्ट्रीय पार्क ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस केंद्र शासित राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर में स्थित है। दूसरी बात, इसे 1951 के वर्ष में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1981 में दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य बिहार के उत्तर पश्चिमी पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा होगा ये सिक्किम, मेघालय, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा होगा ये, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। कंचनजंगा होगा ये, ठीक है, कंचनजंगा। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया और भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल बन गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का।
मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, तो मिजोरम आपका सही आंसर हो जाएगा। मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में म्यांमार सीमा के समीप चिन्हाई जिले के पास चिन पहाड़ियों में स्थित है। इसे 1991 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में से एक है। राज्य की राजधानी आइजोल है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी छात्रों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।